नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। एक तरफ जहां राहुल गांधी नेशनल लेवल पर कांग्रेस की मजबूती दिखाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी राज्य स्तरों पर जाकर कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास करती है। पर वहीं अगर झारखंड पर अगर नजर डालें तो झारखंड की कांग्रेस के हालात बिल्कुल बदतर होते जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, इतने बड़े नेताओं के भी अभी मुंह बंद है इस पूरे झारखंड के मसले को लेकर, आपकी क्या राय है? देखिए बिल्कुल महिमा, और ये मुझे भी बड़ा कई बार लगता है जी कि आप जब इतने बड़े पदों पर हैं, इतना तजुर्बा आपको राजनीति का हो गया है और लगातार कहीं ना कहीं पार्टी आपसे उम्मीद करती है कि आप आगे बढ़ के पार्टी का नेतृत्व करिए, आप संभालिए कमान को और पार्टी को एक बेहतर दिशा में लेकर जाइए। लेकिन राहुल गांधी से जितनी भी बार हमने सोचा है या लोगों ने सोचा है कि वो पार्टी को बेहतर दिशा देंगे, उतनी बार उन्होंने हताश किया है। और फिर मिलाकर अब जब झारखंड के एंगल से आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए था, ज़्यादा लोगों से बात करनी चाहिए थी कि भाई कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे कमी रह जा रही है। ये कम्युनिकेशन गैप जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को खत्म कर रहा है और लगातार एक गैप बढ़ता चला जा रहा है महिमा। अगर हम देखें कि दिल्ली उनके विधायक आते हैं, दिल्ली में आकर मिलते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा हल नहीं निकल पाता, कोई ऐसी बात नहीं हो पाती। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो उनके नेता हैं यानी कि जो उनके विधायक हैं, वो दिल्ली में आकर बीजेपी के नेताओं से मीटिंग करते हैं। सोचिए कितना बेखौफ है वो, उन्हें कोई खौफ ही नहीं है अपनी पार्टी के बड़े नेताओं का। उन्हें या तो ये कम्युनिकेशन गैप है कि जो हमारी मर्जी है हम वो करेंगे और हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, या फिर राहुल गांधी ने उनके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया कि जो आपकी मर्जी आप ही करिए। क्योंकि जब जिस तरह से सचिन पायलट का नाम सामने एक समय आया था कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, पार्टी जा सकते हैं, उस समय की उन्होंने ये बात कही थी कि जिसकी मर्जी है वो पार्टी में रुके, जिसकी मर्जी पार्टी में नहीं है वो ना रुके। तो ये अपने आप एक मामला हो जाता है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को देखते हैं कि जब पार्टी के जो बड़ा लीडर है, बड़ा नाम है, अगर वो इस तरह से अपने पैर पीछे खींचता है तो पार्टी का बंटाधार होना तय है। क्योंकि कहा भी जाता है कि अधेड़ नगरी चौपट राजा, यानी कि अगर आप अपने लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो पार्टी को कैसे चला पाएंगे, पार्टी को कैसे आगे की दिशा दिखा पाएंगे। और इस मामले में कहीं ना कहीं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी का जिक्र आपने सही किया कि प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी को जीतने की बात करती हैं, यूपी को लेकर तमाम सारे उनको उदाहरण आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन अब जब ज़रूरत पार्टी को हो, यानी झारखंड को बचाने की ज़रूरत है, झारखंड कांग्रेस को बचाने की ज़रूरत है, ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी का कोई खुलकर बयान सामने नहीं आता है। और बिल्कुल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर स्थिति देखी जाए पूरे देश भर में तो गिने चुने राज्य हैं जिसमें अब कांग्रेस बची है, पर ऐसे राज्य जहां पे झारखंड में गठबंधन सरकार में रहकर भी कांग्रेस राज्य की सरकार बना रही है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरे नेशनल कांग्रेस को कमजोर करता है। जाहिर सी बात। तो देखिए सिर्फ इसी की बात नहीं है, कर्नाटक में सरकार गिरी कांग्रेस की, जिस से सत्ता पलट वहां पर हुआ, मध्य प्रदेश में आपने देखा वहां पर सत्ता पलट हुआ, राजस्थान में पूरा मामला चल रहा है और पंजाब में पूरा मामला चल रहा है। तो एक दो राज्यों की बात नहीं, लगभग राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस वहाँ पर विकट स्थिति है। और शायद जो आला कमान है, खासकर राहुल और प्रियंका की अगर बात करें तो बातों तो बहुत सारी करते हैं, तमाम लोगों से, नेताओं से इनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि लगे कि हाँ पार्टी के लिए ये दोनों ही लोग सजगता से, मजबूती से काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं दोनों ही नेता इस सब मुद्दों पर खामोश रहते हैं, जहाँ पर खामोश रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका विश्वास बहाल नहीं होगा, यानी कि आप नेताओं तक नहीं पहुंचेंगे, अपने सांसद और जो विधायक हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो यहाँ पर अब स्थिति खुली हुई है। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं आपके जो है नेताओं को अपनी पार्टी में लेने के लिए या किसी भी तरह का ऑफर देने के लिए। क्योंकि फिलहाल जिस तरह का नाम सामने आ रहा है, 3-4 या 10 से 12 नाम भी कह सकते हैं उनकी, उन पर जो निगाह थी साजिशकर्ताओं की वो यही थी, क्योंकि उनको आपने खुला हुआ छोड़ दिया है, उनके ऊपर आपका कोई कमांड ही नहीं रह गया। उनको पता है कि हम इनको छोटा सा वो फेंकेंगे लालच, यानी कि मछली की तरह हम इनको कोई दाना फेंकेंगे और ये हमारे कांटे में फंस जाएंगे। तो ये जो एक सेट हो गया कांग्रेस के लिए, उनके एमएलएस के लिए, उनके जो है विधायकों के लिए, वो कहीं ना कहीं हर जगह काम आ रहा है। जो खासकर बीजेपी पार्टी है वो जिसको चाहे जब कहीं भी तोड़ देती है, और ये कांग्रेस के लिए एक विकट स्थिति है। यहाँ पर जरूर राहुल के साथ में जितने भी और भी उनके बड़े नेता उनको निकलकर सामने आना चाहिए और एक विश्वास बहाली होनी चाहिए, नहीं तो ये पार्टी जिस तरह की दुर्दशा में आज है इससे इन्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। बिल्कुल, फिलहाल राहुल गांधी सिर्फ केंद्र को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो। हालांकि विपक्ष वही अच्छा है जो सजगता से सत्ता में रही पार्टी को घेरता है। बिल्कुल, और देखिए जरूरी है, उन दोनों
बात करना जरूरी है, लेकिन जमीनी स्तर पर आपका जो नेता आपसे छिड़क रहे हैं उसको देखना भी जरूरी है। पहले अपना घर तो बचा लीजिए, उसके बाद कहीं दूसरे घर की आप बात कर सकते हैं। तो कांग्रेस की स्थिति यही है कि अपना घर तो उजड़ रहा है, बिखर रहा है, और आप दूसरों की बात कर रहे हैं और दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कांग्रेस को यहाँ से अपने ऊपर मंथन करने की जरूरत है, नहीं तो इसी तरह से पार्टी टूटती रहेगी और दूसरे दलों में उनके नेता जाते रहेंगे। बिल्कुल, कांग्रेस को तो जरूरत है आत्ममंथन की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ ITP न्यूज।